साल 1985 कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन था मुंबई, लेकिन बीच में फ्लाइट को लंदन में हॉल्ट लेना था, इसलिए फ्लाइट ऑरलैंड के एयर स्पेस में एंटर होती है। आयरिश कोस्ट के करीब 200 मील दूर जब प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर था, अचानक रडार से गायब हो जाता है। अनहोनी की आशंका सही साबित होती है। प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई से सीधा समुद्र में जा गिरता है और 82 बच्चे, 4 नवजात समेत 329 लोगों के लिए अटलांटिक उस दिन कब्रगाह बन गया। वहां से करीब 1000 मील दूर टोक्यो के एयरपोर्ट पर उस दिन एक और घटना हुई। इस प्लेन हादसे से करीब 1 घंटा पहले ही टोक्यो में बैगेज एरिया में एक बम फटा और 2 लोगों की जान चली गई। जब तहकीकात शुरू हुई तब किसी ने नहीं सोचा था कि इन दोनों हादसों का आपस में गहरा कनेक्शन था। बाद में पता चला इस साजिश का निशाना था भारत, और साजिश को जिसने अंजाम दिया था वो था आतंकी संगठन बब्बर खालसा, और इसी बब्बर खालसा का मोहरा है भगोड़ा अमृतपाल सिंह। पाकिस्तान के इशारे पर देश को तोड़ने की साजिश रचने वाला अमृतपाल सिंह और इस बब्बर खालसा को चलाता है परमजीत सिंह पम्मा। आज आपको इस पम्मा और अमृतपाल के कनेक्शन से वाकिफ कराएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। खालिस्तानी अमृतपाल की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ब्रिस्बेन से लेकर लंदन और अमेरिका से देश को शर्मसार करने वाली खबरें आ चुकी हैं। अमृतपाल को लेकर देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत सरकार की खिलाफत की जा रही है। देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। इस बात से समझा जा सकता है कि अमृतपाल कितना बड़ा टूल किट का हिस्सा है और किस हद तक इसे तैयार करके हिंदुस्तान भेजा गया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि उनकी हिम्मत आखिर कैसे हुई कि लंदन में भारतीय उच्चायोग से भारत का तिरंगा हटाने की। भारत और पाकिस्तान के बीच लाख विवाद हो, भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर अमेरिका तक चिंतित हैं, लेकिन क्या किसी की हिम्मत है कि पाकिस्तान के दूतावास से कोई पाकिस्तान का झंडा हटा दे या किसी भी देश के दूतावास से उसका झंडा उतार दे? लेकिन आज बात अमृतपाल की होगी। वो अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया कि देश के साथ साथ विदेशों को भी सुलगा दिया? जिस नाम को 6 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, आज उस नाम ने देश की नाक में दम कर दिया। सरकार और संविधान को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया एक आदमी। ये इंसान नहीं, असल में एक मोहरा है। मोहरा कहना गलत होगा, ये मोहरे का भी मोहरा है। असल में भारत में अमृतपाल की कमर तोड़े जाने के बाद भारत विरोधी ताकतों की छाती पर सांप लौटने लगे। इस साजिश को समझने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा है बब्बर खालसा, और बब्बर खालसा का मोहरा है अवतार सिंह खन्ना, और अवतार सिंह खन्ना का मोहरा है अमृतपाल सिंह। यह अवतार सिंह खन्ना ब्रिटेन में रहता है, बब्बर खालसा का प्रमुख पाकिस्तान में रहता है। अवतार के कहने पर अमृतपाल दुबई से पंजाब लौटा। पूरी तैयारी की जा चुकी थी क्योंकि वारिस पंजाब देश संगठन बन चुका था और इसका मुखिया दीप सिद्धू मर चुका था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया और अमृतपाल को वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया बनवा दिया, और यह सब कुछ मैनेज किया अवतार सिंह खन्ना ने। अमृतपाल पंजाब लौटा और इसने युवाओं को बरगलाकर अपना ग्राफ तेजी से बढ़ाया। फिर आतंक का नंगा नाच किया गया लवप्रीत की रिहाई के लिए। इसके साथ लोग तेजी से जुड़ रहे थे, लेकिन जैसे इसने गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेकर अजनाला में हिंसा की, उससे इसके समाज के लोग इससे कटने लगे और वो अपना समर्थन खोने लगा। और इसी बात का फायदा उठाया पुलिस ने और उसकी तलाश शुरू की गई, और आज नतीजा ये है कि अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। फिलहाल किसी को नहीं पता कि अमृतपाल आखिर कहाँ है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान भाग सकता है, कुछ का कहना है कि वो नेपाल भागने की फिराक में है, और कुछ का कहना है कि वो भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास कनाडा भाग सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं परमजीत सिंह पम्मा की और अमृतपाल के कनेक्शन की। पम्मा NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। पम्मा का नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा है। इसके अलावा कई तरह की आतंकी गतिविधियों में भी ये शामिल रह चुका है। पंजाब का रहने वाला पम्मा 90 के दशक में चिंदी चोरी या कहीं के छोटे मोटे अपराध किया करता था, लेकिन 1994 में वो भारत छोड़कर पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान पहुंचकर उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया। भारत में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यही पम्मा बब्बर खालसा प्रमुख वाधवा सिंह के करीब आया और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो गया। कुछ वक्त बाद उसने टाइगर फोर्स ज्वाइन कर ली और उसके प्रमुख जगतार सिंह तारा का करीबी बन बैठा। दुनिया के कई देशों में इस संगठन ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है और पम्मा उन गतिविधियों में मुख्य रोल निभाता था। पम्मा को थाईलैंड में आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में पंजाब से पहुंचने वाली आतंकी मदद के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पम्मा की जिम्मेदारी बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में पटियाला और अंबाला में हुए विस्फोट में पम्मा का नाम सामने आया था। इसके अलावा 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत के प्रमुख रुलदा सिंह की हत्या में भी पम्मा शामिल था। इंटरपोल ने पम्मा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। 2005 में पुर्तगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन भारत सरकार ने उसकी मांग भी की, लेकिन पुर्तगाल सरकार ने इसे भारत को सौंपने की मांग को खारिज कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ वक्त बाद इसकी रिहाई हो गई और ये फिर अपने काम में लग गया। पम्मा का कनेक्शन अमृतपाल से भी है, लेकिन ये तार जुड़े कैसे, पुलिस और जांच एजेंसियां इस एंगल पर जांच कर रही हैं। कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है और कौन किसकी कितनी मदद कर चुका है, पुलिस इस बात को समझने में लगी है। बताया जा रहा है कि पम्मा अमृतपाल का हैंडलर है और अमृतपाल की गतिविधियों में उसका अहम रोल है। दुबई में ट्रक ड्राइवर रहने के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया था अमृतपाल। जो इंसान सिख धर्म की मान्यताओं के हिसाब से न पग बांधता था न दाढ़ी रखता था, लेकिन एकदम से आता है और बन जाता है हिंदुस्तान का दुश्मन। तो ये समझने की जरूरत है उन लोगों को जो इसका साथ दे रहे हैं कि ये बस एक टूल किट का हिस्सा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अमृतपाल ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता, एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। जारी है सामने सर, सामने प्लीज। साडा जिहड़ा मेन मकसद हैगा पंजाब से लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ मेनटेन करने वास्ते पंजाब पुलिस सक्षम हैगी है। किसी भी कीमत पे पंजाब का जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो मेनटेन किया जाऊगा ते किसी ਨੂੰ भी माहौल खराब करने की कोई इजाजत नहीं हैगी। जिहड़ा कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सर चूक कितने हुई है क्योंकि बाकी बंदे फड़े गए, अमृतपाल जिहड़ा कि फरार हो गए सर? नहीं चुप तो नहीं कह सकते, चोर पुलिस का गेम हैगा। सम टाइम भजन से कामयाब हो जाते, बट अल्टीमेटली ਅਸੀਂ बहुत जल्दी उन्होंने सर धारा 144 किसकी साइड पे लगाई सर? धारा 144 पैदल गए ने ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਚੇजिंग ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੇजिंग ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਚੇजिंग ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ फ्रंट पे सीगा तो नैचुरली ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। सर धारा 144 कौन सी साइड पे लगाई सर? बाहर लगते हैं सर। धारा 144 कहाँ लगाई है, थोड़ा जी बता ये तो ਸਾਡੇ नीचे हैगी, बाकी तो मैं अपने बारे ही दस सकता। बाकी बहुत जल्दी इन्हों ਅਸੀਂ अरेस्ट कर। सर एक वीडियो वायरल हो रही है, वेपन भी पकड़े गए उनसे AK-47 सर, AK-47 में वेपन पकड़े गए उनसे। ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ। ये तो हायर अथॉरिटी दस सकती है, बट ਅਸੀਂ अपने लेवल पे पूरी कोशिश। सर फिर वेपन AK-47 के वेपन मिले, कई फोटो एक वायरल हो रही है सर, AK-47 की फोटो वायरल हो रही है, वेपन पकड़े गए उनसे AK-47? ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ Sir, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 12 ਬੋਰ ਜਾਂ 32 ਬੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਉਹ AK-47 कोई नहीं है ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਐਸਐਸਪੀ सर AK-47 तो ਗੱਡੀਆਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ।